तो बेटा आज का जो चैप्टर है रिवीजन वर्ग के अंतर्गत चैप्टर का नाम है बेटा बाजार दर्शन। ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं बाजार दर्शन चैप्टर। इसमें जो है कवि जो लेखक हैं इन्होंने जो है उपभोक्तावादी संस्कृति पर जो है ये एक उनका बहुत ही एक उम्दा ये निबंध है। इसमें जो है किस तरह से जो है बाजार के बारे में इनमें बताया कि बाजार की चकाचौंध क्या होती है, बाजारूपन क्या होता है, बाजार का जादू किसको बोलते हैं, इसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात होती है बाजार के जादुई प्रभाव की, यानी बाजार जो है हमें किस तरह से प्रभावित करता है। ठीक, बाजार प्रभावित करता है कहने का मतलब है कि यहाँ पे अपने एक मित्र का उदाहरण देते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी जो लेखक हैं ये कहते हैं कि भाई कोई मित्र जो है उनके बाजार गए एक साधारण सी वस्तु खरीदने के लिए, और जब वापस लौटे तो उनके हाथों में जो है थैले भरे हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो खरीदने तो कुछ और गए थे और लेकर भी और बहुत सारा सामान वो लेकर आए। अब जब लेखक ने पूछा कि भाई साहब आप तो कुछ और ही लेने गए थे, आप लाए क्या है, तो उन्होंने जो है सारा दोष किसके सर पे, अपनी पत्नी के सर पे मर दिया। बोलना जब पत्नी साथ में हो तो तब तो वस्तुएं खरीदी ही जाती है, मतलब पत्नी साथ में थी इसलिए जो है खरीद ली। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो बाजार की चकाचौंध में इतने फंस गए तो इसलिए जो है वो जो चीज नहीं भी खरीदनी थी वो भी खरीद ली। तो इसी को जो है बाजार का जादुई प्रभाव कहते हैं कि व्यक्ति खरीदने तो कुछ जाता है और खरीद करके कुछ आ जाता है, और जब घर आके देखता है अपनी जेब तो उसको जो है बहुत पछतावा होता है, तब उसका जो है बाजार का जादू तब उतरता है। ठीक, फिर परचेजिंग पावर वाली बात आती है यहाँ पे, पैसे की ताकत का परिचय। अब होता क्या है बेटा कि माना हम लोग सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, ठीक है, सब्जी लेने बाजार में गए तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई आप अभी माता जी के साथ कभी जाते हैं, पिताजी के साथ जाते हैं, किसी के साथ भी आप चले गए तो आप पूछा आपने कि भाई भैया ये सब्जी कैसे दे रहे हो आपने, या आलू प्याज का जो भी रेट है वो पूछा कि कितने का है क्या है, भाई पूछते हैं ना हम लोग। तो अब हम पूछ रहे हैं, हम तो वहाँ पे जो है पैसा पूछ रहे हैं कि कितने का है, क्योंकि हम तो खरीदने गए हैं अपना एक लिमिट मन हमारा संतुष्ट करके कि भाई हमने कम पैसे में खरीदनी है। तब तक जो है एक व्यक्ति परचेजिंग पावर क्या होती है अब आपको बता दो। अब एक आया, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने कहा भाई साहब 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 1 किलो ये, 1 किलो 1 किलो 1 किलो 1 किलो इतना कर दो, कितना हुआ जी, दे दिए। उसने कुछ पैसा नहीं पूछा, क्यों? परचेजिंग पावर दिखाई उसने अपनी, कि रेट नहीं पूछे उसने, उसने कहा कि 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, 1 किलो ये दे दो, और जितने का भी है मतलब दे दो। एक हम थे जिन्होंने पहले बोल तोड़ किया कि नहीं भैया 30 नहीं 25 लगाओ, ये करो वो करो इस तरह से। लेकिन हमारे सामने तब तक वो आया, उसने जो है कुछ नहीं पूछा, सीधा बोला 1 किलो ये कर दो, और फटाफट पैसे कटा के चला गया। तो उसने क्या दिखा दी वहां पे, परचेजिंग पावर। तो इसको ये कहते हैं बेटा परचेजिंग पावर में कि अगर जो है मन खाली है और जेब भरा हुआ है तो बाजार का जादू खूब चलता है, तब तो लुट जाता है आदमी। और मन अगर भरा हुआ है तो भी बाजार का जादू कम चलता है, चलता ही नहीं है। अब यहाँ पे परचेजिंग पावर की बात आती है, बिना कुछ पूछे ही जो है फटाफट फटाफट करा दिया उसने। हमने तो पहले कम कराया कि ना भैया इतने का नहीं इतने का लेंगे, तो उस व्यक्ति की क्या थी वो परचेजिंग पावर। कहते हैं कि भाई परचेजिंग पावर में ही जो है पैसे का रस, पैसे का रस ही जो है परचेजिंग पावर है, मजा है। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो पैसा जोड़ने में जो है गर्व का अनुभव करते हैं। हम जाते हैं ना, हम भले ही चले जाते हैं दुकान में जाते हैं, हमने कहा भाई सर ये जरा जीन्स दिखाएंगे कितने की है, वो समझ जाता है शकल से कि ये व्यक्ति जो है 500-700 रुपये कम कराएगा, तो जो है पहले ही जो है 800 की चीज़ जो है हमें 1400 बता देता है कि भैया 1400 की है, कि भैया हमारे लिए कितने की लगेगी। तो यहाँ जो करते 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 करे 800-900 में वहाँ आ गए। हमें बड़ा गर्व होता है कि यार मैंने जो है 500 रुपये बचाए आज। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जिनको जो है पैसे बचाने में गर्व महसूस होता है, वो स्वयं पर नियंत्रण भी रखते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि हमने गैर जरूरी सामान खरीदना है, ठीक है ना। यहाँ पे एक चूरण वाले भगत जी है, इस पाठ में जो है एक चूरण वाले भगत जी का उल्लेख आया है कि भगत जी जो है चूरण बनाते हैं। होता है ना बच्चा खाता है चूरण, छोटे छोटे बच्चे जैसे पैकेट वगैरह आप लोग ले लेते हैं।
तो चूरण वाले भगत जी जो है सिर्फ इतना ही चूरण बनाते हैं जितना वो जो है एक दिन में बेचते हैं, और कभी बच जाता है तो उसको फ्री में बांट देते हैं बच्चों को। और आज तक उन्होंने जो है अपनी रेसिपी किसी को नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। अब वो बाजार जाते हैं सिर्फ चूरन बनाने के लिए, जैसे जीरा, नमक वगैरह जो भी उसमें पड़ता होगा वो खरीदते हैं और चुपचाप घर आ जाते हैं। तो वास्तव में जो है ये भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। सार्थकता मीन्स बाजार का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाजार की सार्थकता कब होती है? जब वो व्यक्ति के उद्देश्यों को, अपने उद्देश्यों को कब पूरा करता है बाजार? जब वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है। भाई बाजार तो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है, लेकिन समस्या क्या है कि लूट खसोट कब होती है? जब व्यक्ति परचेजिंग पावर दिखाते हैं। लूट खसोट वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं अपने आप पे नियंत्रण रखते हैं, व्यर्थ का सामान नहीं खरीदते हैं, वो पैसे को जो है फालतू नहीं बहाते बल्कि उसको जोड़ते हैं। इससे उनका मन क्या होता है? प्रसन्न होता है, गर्व से भर जाता है कि हाँ मैंने जो है आज पैसे बचाए। फिर है बाजार का जाल। अब जब उनके मित्र जो है गए हैं तो लेने कुछ गए थे और बहुत सारा सामान उठा के आ गए घर। अब जब घर आए तो पूछने लगे भाई साहब अब तो रेल ट्रेन का भी किराया हमारे पास नहीं बचा। फिर बताते हैं कि बाजार तो ऐसा शैतान का जाल होता है कि जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। इतना सजा धजा के रखते हैं कि लोग जो है फंस ही जाते हैं। बाजार में जो सामान होता है बड़े सजा सुजा के दुकान वाले रखते हैं कि बड़ा, बाजार कहता है कि आओ मेरा रूप देखो, लूटो मुझे, अपने आप भी लूटो। कहने का मतलब है कि अगर लेखक के मित्र ये कह रहे हैं कि बाजार तो वास्तव में जो है शैतान का जाल है, जो बिल्कुल आमंत्रित कर रहा है कि आओ लूटो, मुझे मेरा दर्शन, मुझे देखो, मेरी सुंदरता को देखो। और कहते हैं कि अगर मेरी जेब में और पैसा भी होता तो शायद मैं और भी खरीदता। इसका मतलब क्या हो गया? बाजार का जादू फुल चल गया उन पे, क्योंकि उनका मन खाली था और जेब भरी हुई थी। इसलिए जो है खूब जादू चला, उन्होंने जो नहीं खरीदना था वो भी खरीद लिया। अब बाजार जो है संशय में भी डालता है। समुद्र भी जो है अपने एक अन्य मित्र का उदाहरण दे रहे हैं। अब वो बाजार देखते रहे लेकिन कुछ खरीद ही नहीं सके। एक मित्र, एक तो गए थे अपनी पत्नी के साथ कुछ लेने और लेके आ गए बहुत सारा, उनकी जेब भी खाली हो गई। मतलब बाजार में जो है खूब खर्च करके आ गए, उन पे बाजार का जादू चल गया। फिर कहते हैं कि वो बाजार देखने तो चले गए उनके दूसरे मित्र, लेकिन खरीद के कुछ भी नहीं लाए। अब वो जब उनसे पूछा भाई तुम बाजार गए तुम कुछ लाए, क्या बात हो गई? वो कह रहे कि मेरे को तो एक तरफ से जब मैंने बाजार देखा तो मैं तो चकाचौंध में रह गया कि अब क्या लूं और क्या ना लूं। सब कुछ लेने का तो मन कर रहा था, इसलिए वो जो है कुछ भी छोड़ना न चाहते। इसलिए ना तो वो कुछ खरीद भी नहीं पाए, क्योंकि वो यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इस तरह से जो है पता ही नहीं चला उनको कि क्या खरीदना, इसलिए वो कुछ भी ना ले सके। मित्र के इस प्रकार के कथन से जो है जैनेन्द्र जी ने निष्कर्ष निकाला, यदि आपको अपनी जरूरतों का ज्ञान भी नहीं है तो सभी वस्तुएं खरीदने की योग्य हैं। ऐसी स्थिति में इच्छा उत्पन्न होगी जो उचित नहीं है। अगर आपको ये पता नहीं कि मैंने खरीदना क्या है, भाई मैं किस उद्देश्य से बाजार गया हूँ, तो आप बाजार को सार्थकता भी नहीं प्रदान करते, आप तो वहां से लुट के आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खरीद क्या रहे हैं। ठीक है बेटा। अब बाजार का जादू, बाजार का जादू कैसे चलता है? अपनी ओर आकर्षित करता है। बोलते हैं कि ये जादू जो है आंखों के रास्ते से जो है सीधा हृदय में समाता है। इस जादू की एक अपनी मर्यादा है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जेब भरी हो और मन खाली हो तो ये जादू जो है खूब चलता है, और मन खाली है तो बाजार की वस्तु आसानी से उस तक पहुंच जाती है और मन खरीदने का मन करता है। तो जादू उतरते ही, जब व्यक्ति का जादू उतरता है तो उसमें जो है तब वो पछताता है, बाद में अपना सर पीट लेता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया, जो चीज़ें नहीं भी खरीदनी थी वो भी खरीद के मैं लिया है। बाद में जब बजट देखा तो सारा पैसा तो वहीं लगा दिया। तो इस तरह से जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति जो है अनावश्यक सामान भी खरीद लेता है, यानी कि खरीदने कुछ और गया था और खरीद के खूब सारा सामान और भी 10-15 चीज़ें और लिया है। अब जब बाजार का जादू घर आके उतरा तो वो सिर पीट के रह जाता है कि यार मैं क्यों लेके आया। छोटी सी बात है, हमारे यहाँ टीवी चल रहा है घर में, बाजार में गए देखा यार बहुत अच्छा एलसीडी है, खरीद लो। आए घर में लगाया, फिर सोचा यार टीवी तो था ही,
क्यों मैं ये चक्कर में पड़ गया, क्यों? क्योंकि उस समय तो बड़ा सजा धजा के रखा हुआ था उसने, जब बाकायदा उसका साउंड सिस्टम आपको चेक कराया, बाकायदा उसने आवाज़ जब आपने सुनी, वाह, पिक्चर क्वालिटी देखी उसकी, अरे वाह बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन घर आके जब उसने जेब देखी अपनी, तो सोचा यार कि टेलीविजन पे भी तो वही आ रहा था जो इस एलसीडी में आएगा। तो इसलिए व्यक्ति जो है, कहने का मतलब क्या है कि पता होना चाहिए कि मैं क्यों जा रहा हूँ बाजार, मन भरा होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब इससे जो है बाजार से का जादू चढ़ना और उतरना तो मैंने आपको बता दिया कि जब चढ़ता है तो व्यक्ति खूब सारा जो नहीं खरीदा वो भी खरीद देता है, जब उतरता है तो अपना सर पीट के रह जाता है। ठीक है ना। अब फिर उपाय कैसे है, इससे कैसे बचा जाए? तो लेखक ने इस जादू से बचने का एक उपाय बताया है कि जब मन खाली हो तो बाजार मत जाओ। हाँ, बाजार तभी जाना चाहिए जब आपका जो है पहले से ही कुछ खरीदने का मन हो। ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात, जो संतुष्टि व्यक्ति होते हैं, संतुष्टि जो जिन व्यक्तियों के अंदर संतोष होता है, उन पे बाजार का जादू कम पड़ता है। ठीक है बेटा। भगत जी वाली बात आई, चूरण वाली बात आई। भगत जी जो चूरण वाले थे, वो सिर्फ बाजार से जो है उतना ही खरीदते थे जितना उनको आवश्यकता होती थी। मतलब भगत जी जैसे लोग हैं बाजार को जो है सार्थकता प्रदान करते हैं, मानी वो लूट खसोट को बढ़ावा नहीं देते। लूट खसोट कब होती है? वे लूट खसोट कब हो रही है? जब हमारा मन खाली है, खूब पैसा, हमारी परचेजिंग पावर दिखा रहे हैं बाजार में, तो ये चीजें जो है सही नहीं होती। फिर इसके बाद भगत जी के बारे में पहले ही बता दिया कि उतना ही बनाते जितनी उनको आवश्यकता होती है, बाकी जो चूर्ण बच जाता है उसको बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। तो इस तरह से अब वो चाहते तो अपने चूरन की रेसिपी जो है व्यापारियों को बेच के जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। संतुष्टि रखी कि मेरे लिए जो है पर्याप्त है। ठीक, तो ऐसे व्यक्ति जो है वास्तव में बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। फिर जो व्यक्ति संतोष जिनके अंदर नहीं है, वो तो उन्हीं के लिए जो है बाजार का आमंत्रण होता है। जो व्यक्ति जो है जैसे परचेजिंग पावर के कोई घमंड में, किसी के पास खूब पैसा है, वो उसी घमंड में जो है कर रहा है, तो बाजार में क्या है, अनावश्यक रूप से जो है वो लूट खसोट को बढ़ावा दे रहा है। जैसे मैंने कहा था ना कि एक व्यक्ति तो वो आया कि जिसने सीधा बोला कि लो जी लो, 1 किलो कर दो, कुछ नहीं पूछा उसने। अब दुकानदार ने कम लगाया ज्यादा लगाया, कोई मतलब नहीं। अब ऐसे व्यक्ति ने क्या करा, उसको लूट को प्रोत्साहन दिया ना। हो सकता है वो 30 की चीज 40 की जो बोल दे, लगा दे उसको जोड़ के, जब उसने पूछा ही नहीं। तो ये चीजें जो है बाजार को निरर्थक, ऐसा में जो है बाजार अपनी सार्थकता खो देता है। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि पैसे को क्या बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ पे पैसे को जो है पावर बताया गया है, और एक प्रकार की शक्ति है, पैसे में क्रय शक्ति होती है, आप इससे कुछ भी खरीद सकते हैं। फिर संयमी लोगों का पैसे के प्रति क्या व्यवहार होता है? संयमी लोग पैसे को बचा के रखते हैं, वो फिजूल का सामान खर्च नहीं करते हैं और पैसे को व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। फिर बात आती है संयमी लोग पैसे का क्या करते हैं। संयमी लोग जो है बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो है पैसे की बचत करते हैं। ठीक है, वे पैसे की पावर को समझते तो हैं, लेकिन उसकी पावर का प्रयोग नहीं करते हैं। जो समझदार लोग होते हैं परचेजिंग पावर नहीं दिखाते हैं कभी भी। ठीक है, अपने पास पैसा बचाने पे, अपने पास पैसा जुड़ने पे जो संयमी लोग होते हैं वो गर्व का अनुभव करते हैं। ठीक है बेटा। फिर बाजार अपने आमंत्रण में क्या कहता है? बाजार अपने आमंत्रण में कहता है, आओ मुझे लूटो, सब कुछ भूलकर मुझे देखो, और मेरा रूप आपके लिए है, आओ आओ। बाजार जो है हमें निमंत्रण देता है। ठीक है। फिर चौक बाजार में आदमी क्या अनुभव करता है? चौक बाजार में आदमी जो है ये अनुभव करता है कि उसके पास वस्तुओं की कमी है, उसे और आवश्यकता है, इसलिए जो है उसके बाजार में जो है बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। जब वो वहाँ जाता है, अरे यार हमारे यहाँ तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसको जो ये लगता है कि जो कुछ उसके पास है वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो बाजार की चकाचौंध में जब देखता है कि अरे यहाँ तो एक से एक चीजें उपलब्ध है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है उस हिसाब से, तो इस तरह से व्यक्ति जो है उसमें जादू में फंस जाता है। ठीक है बेटा। फिर अपनी आवश्यकताओं को न जानने का क्या परिणाम होता है? अपनी जो व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते हैं, वो बाजार को देखकर अपनी इच्छाओं को रोक नहीं पाते, और उनमें असंतोष, ईर्ष्या और तृष्णा का जन्म हो जाता है। असंतोष मीन्स दूसरे को देख कर देखिए जो है वो भी खूब सामान खरीदते हैं। बिल्कुल, पड़ोसी ने
25 इंच का टीवी लाया तो वो 35 का लाए, पड़ोसी ने 10,000 के पटाखे फोड़े तो वो 20,000 के फोड़े। तो इस तरह से जो है संतोष नहीं है ना मन में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है आवश्यकताओं की अपनी आवश्यक जानना जो है बहुत जरूरी होता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और हम बाजार क्यों आए। ऐसा नहीं कि हम चले गए, पता ही नहीं हमने हमने खरीदना क्या है। तो व्यक्ति ऐसे में क्या होता है, उस पर बाजार का जादू चलता है और वो लुट सकता है। ठीक है, बाजार के नियमित आमंत्रण की खूबी क्या होती है? बाजार के आमंत्रण की खूबी यह है कि वो किसी से अपने पास आने का आग्रह नहीं करता, क्योंकि आग्रह करने से व्यक्ति को लगेगा कि ये मुझे ललचा रहा है, इसमें निश्चय ही इसका लाभ है। यह बात उसके मस्तिष्क में आती ही उस आमंत्रण के प्रति व्यक्ति के मन में तिरस्कार की भावना जागती है। बाजार वास्तव में बाजार का आमंत्रण क्या होता है? मौन होता है। वो बिना कुछ कहे ही लोगों को जो है अपना सौंदर्य दिखा करके अपनी ओर आने के लिए आकर्षित कर देता है। मतलब बुलाता नहीं है कि आइए आइए, नहीं, सिर्फ व्यक्ति उसको इतना सजा के आगे बाजार रखा जाता है, बनाया जाता है, सामान रखा जाता है कि व्यक्ति जो है न चाहते हुए भी वहां पे चला जाता है। ठीक है बेटा, फिर बात आती है बाजार में क्या है। तो बाजार में जादू है, और ये बाजार का जादू आंखों के रास्ते वैसे ही कार्य करता है जैसे जो है चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है ना, वैसे जो है बाजार भी व्यक्ति को अपनी ओर खींचकर आकर्षित करता है और व्यक्ति क्या होता है, खरीदारी करने के लिए लालायित हो उठता है। ठीक है बेटा, जेब भारी होने पर बाजार में खड़े व्यक्ति को क्या लगता है? जेब भारी होने पर जो है, भारी मतलब ठीक ठाक जेब में अगर पैसा है तो क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या लगेगा? तो ठीक है, जेब में भरी होने पर जो है बाजार में खड़े व्यक्ति को क्या लगता है कि बाजार में जितनी चीजें हैं उन सब की उसको जरूरत है। जब खूब पैसा है तो व्यक्ति सोचता है कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब जरूरत की चीजें उसको महसूस होती है। अगर माना मेरे जेब में खूब पैसा है, मैं बाजार में खड़ा हूँ, मुझे एक से एक चीजें दिख रही हैं क्योंकि मेरे यहाँ तो है नहीं, तो मुझे लगता है कि हाँ ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि यार, तब व्यक्ति सोचेगा ही नहीं खरीदने की। इसलिए जो है जेब भरी हो तो बाजार का जादू खूब चलता है। ठीक है बेटा, फिर जब व्यक्ति के ऊपर से बाजार का जादू हट जाता है तो फैंसी चीजों में तो क्या लगता है उसको, वो चीजें जीवन में चुभने लगती है कि क्यों मैंने इसमें जो है इतना पैसा बर्बाद किया है। ठीक है बेटा, फिर कहने का मतलब है कि फैंसी जो चीजें होती है उनकी जो है बहुतायत का व्यक्ति को क्या लाभ होता है, यानी जो घर में हम बहुत सारी चीजें रखते हैं उनसे हमें क्या कोई लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि उसके थोड़ा सा ये होता है बेटा, जैसे हम कोई चीज ला रहे हैं, डेकोरेशन की चीज है, महंगी चीज हमने लाई, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये लगता है कि हमारा स्वाभिमान जागता है कि हाँ यार मेरे यहाँ है, थोड़ा सा जो ये लगता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ लाया हूँ, बाकी कुछ नहीं मिलता है उसके अंदर जो है, थोड़ी सी घमंड उत्पन्न हो जाता है कि हाँ मेरे यहाँ इतनी कॉस्टली चीज है, मैंने 50,000 का झूमर जो है घर में टांग रखा है, थोड़ा सा जो है उसके मन का अभिमान जाग जाता है। बाकी उसके साथ कुछ नहीं होता, बल्कि इन चीज़ों की जो ज़्यादातर ये महंगी महंगी चीज़ें, फैंसी फैंसी चीज़ें घर में लाने से व्यक्ति का कुछ नहीं होता, बल्कि उसका घमंड ही बढ़ता है, उसके अलावा व्यक्ति का कुछ नहीं होता। ठीक है बेटा, फिर इस तरह से भगत जी चूरन बेचने वाली बात आई। तो भगत जी जो है अपना जब चूरन बेचते थे, न तो किसी से ऑर्डर लेते थे और ना अपना माल थोक में बेचते थे। वो व्यापारियों को भी अपना चूरन नहीं बेचते थे। मैंने बोला ना कि वो चाहते तो अपनी रेसिपी किसी को भी दे देते और अच्छा खासा पैसा उनको ऐसे ही मिल जाता, लेकिन नहीं, वो अपना जो है प्रतिदिन अपनी पेटी लेकर निकलते हैं और 6 आने की कमाई जो उनकी हो जाती है। बाकी जो चूरन बचता है उसके बाद 6 आने से ज़्यादा का नहीं बेचते, क्योंकि उनको 6 आने की आवश्यकता होती है, उसके अलावा वो बेचते नहीं है। जितना बचता है बच्चों को मुफ्त में बांट देते हैं। तो इसी तरह से जो है हाँ, बात आती है बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। तो बाजार का जादू चढ़ते समय मनुष्य जेब भरी होने पर अधिक से अधिक खरीदारी करता है, किंतु जादू उतरने पर अनुभव करता है कि ये जो है उसने उसके लिए कोई भी सहायक नहीं है, इसमें से कोई आवश्यकता की उसकी अधिक वस्तु है नहीं। तो इससे जो उसके जीवन में विघ्न बाधा उत्पन्न होती है और अपना सिर पीट के रह जाता है। फिर बाजार में जो है भगत जी के चरित्र का कौन सा पहलू उभर कर आता है, क्या ये समाज में शांति स्थापित करने के लिए कारगर होगा? तो बाजार में पहुंचकर जैसे भगत जी जो है अपने मन में संतोष रखते हैं, संतुलित व्यवहार करते हैं, बाजार का जादू उन पे नहीं चलता, क्योंकि वो खाली मन से बाजार
नहीं जाते हैं, वो जो सोच कर जाते हैं उन्हें क्या लेना है, वो जाकर सिर्फ वही चीज़ें खरीदते हैं। तो बाजार में जो है भगत जी के व्यक्तित्व का एक बहुत ही अच्छा पहलू उभरता है कि उन्होंने अपने मन पे जो है पूर्ण नियंत्रण अपना किया हुआ है, इसलिए जो है बाजार का जादू उनके ऊपर असर नहीं करता। तो इसलिए जो है लेखक कहते हैं कि मेरी दृष्टि में जो है भगत जी के व्यक्तित्व का एक अच्छा पहलू उभरता है, सशक्त पहलू उभरता है कि उनके मन का उन पर उनका जो है अपने मन पे पूरी तरह से नियंत्रण है। ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि उनका जो आचरण है वो समाज में शांति स्थापित करने में बड़ा मददगार हो सकता है, क्योंकि लोगों के अंदर जो है अगर संतुष्टि रहेगी तो समाज में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा जन्म नहीं लेगी और हमेशा के लिए जो वैमनस्य है, दुश्मनी है, वो कभी भी नहीं होगी। फिर क्या होता है कि लोगों में कंपटीशन नहीं होगा, वो जो है व्यर्थ की वस्तुएं भी नहीं खरीदेंगे। मैंने बोला ना कि पड़ोसी को देखे, पड़ोसी ने अगर 10,000 का लाया तो मैं 20,000, तो ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होगी अगर सबका मन भरा रहेगा, जैसे कि भगत जी का मन भरा हुआ था। ठीक है बेटा। फिर बाजारूपन किसे कहते हैं? बाजारूपन उसको बोलते हैं जहाँ सद्भाव भाईचारे के लिए कोई स्थान नहीं होता, केवल ग्राहक और दुकानदार का संबंध होता है, वहाँ बाजारूपन आ जाता है। बाजारूपन में जो है एक व्यक्ति जो दूसरे की हानि को अपना लाभ समझता है, यानी कि दुकानदार सोचता है कि मैं ग्राहक से लाभ कमाऊं, अगर मेरे से लाभ कमाएगा तो मुझे हानि होगी। मैं क्या करता हूँ, दुकानदार से जो है उसके सामान की कीमत कम करके जो है अपना फायदा कराना चाहता हूँ, यानी कि दोनों एक दूसरे का नुकसान करने पे तुले हैं। तो यही जो है बाजारूपन होता है। तो इसमें जो है बाजारूपन क्या होता है, इसमें जो है आवश्यकताओं का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं, बल्कि शोषण ही भरा रहता है। दोनों के व्यवहार में जो है छल कपट रहता है, क्रेता विक्रेता दोनों के मन में, दोनों एक दूसरे को हानि पहुंचाना चाहते हैं। तो इसीलिए जो है बाजारूपन इसी को कहते हैं। और बाजार को जो है सार्थकता वही व्यक्ति प्रदान करता है जो यह जानता है कि वह क्या चाहता है। बाजार की सार्थकता इसी में है कि वो लोग अपनी आवश्यकता की ही वस्तुएं खरीदें और बाजार में फालतू की भीड़ ना बढ़ाएं। आज के लिए बेटा इतना ही है, आप बने रहें।